नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमारे कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखें कि उनका ये पंचमः पाठा हमारा प्रारंभ हो रहा है और भारत की महिमा नामक पाठ है, ठीक है ना। तो उसका पहला अनुवाद भाग 1 मैं लेकर के आया हूं, तो आप लोग सजग हो जाएं, तैयार हो जाएं और अपनी पुस्तक को अपने पास रखिएगा। ध्यान रखना है कि पाठ का एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से सारे प्रश्न हमारे बनते हैं। अगर हम पाठ का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर लेते हैं, उसके पूरी पाठ के अर्थ को, उसके भावार्थ को, विभक्तियों को और उसकी संधि समासों को अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे प्रश्न सारे बन जाते हैं। ध्यान रखें, ये लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड, भारत महिमा, पंचमहा पाठा अनुवाद भाग 1। भाग है हमारा 1, प्रथम भाग है। ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी हम किसी पाठ को प्रारंभ करते हैं तो उसका हमें सबसे पहले पाठ परिचय देखना होता है। पाठ के परिचय को पढ़ेंगे, पाठ के परिचय में क्या क्या है वो देखेंगे हम, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यह पाठ हमारा भारत महिमा में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित है। भारत के महत्व के वर्णन से संबंध रखता है। पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। जो 2 पद्य हमारे पुराणों से दिए गए हैं प्राचीन काल से, और आधुनिक काल से 2 पद्य दिए गए हैं। हमारा देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों में किया गया है। अर्थात हमारे भारत की महिमा कितनी विशाल है। जहां पर देखो, मैं आपको बता दूं कि ऐसी हमारी भारत भूमि है कि जहां पर समुद्र जिसके पैर धुलते हो और हिमालय जिसका मुकुट हो, ऐसी भारत भूमि का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक, हमारी भारत भूमि कैसी है, हमें कैसे पढ़ना है इसको, और इसके बारे में क्या क्या महत्व है, उस पर चर्चा करते हैं। देखें, पाठ का परिचय में उन्होंने बताया है कि इसके बारे में बताया गया है, भारत के बारे में। तो यहां देखेंगे, पाठ का सार सबसे पहले दिया हुआ है संस्कृत में और हिंदी में। अस्माकं देशः भारतवर्षम् इति कथ्यते, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। पाठे अस्मिन् विष्णुपुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति। अवशिष्टानि पद्यानि अध्यक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि भारतं प्रति भक्ति रस्माकं कर्तव्य रूपेण प्रवर्तते, अर्थात वर्तते। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। इसकी महिमा सर्वत्र सभी जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय श्लोक दिए गए हैं। पहला और दूसरा श्लोक दिए। क्रमशः पद्यम गृहम अस्ति, अवशिष्टानि, और बाद में बचे हुए जो पद्य हैं वह निर्मीय प्रस्तावितानि, भारत महिमा, और जो आधुनिक काल से दिए गए हैं। भारत के प्रति भक्ति रसम भारतीय अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, अर्थात भारत के प्रति भक्ति हमारे देश की हमारा कर्तव्य रूप है, कर्तव्य परायण है। हमें किस प्रकार से भारत की महिमा का गुणगान करना है, भारत की महिमा क्या है, उस पर देखेंगे। देखिए, इसमें देखो, अस्माकम लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद है हमारी, और अस्मद का रूप है। किसका रूप है बेटा? अस्मद का। अस्मद के रूप आप लोगों ने सर्वनाम रूप अस्मद और युष्मद के आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक, देश दिया हुआ है वर्षम इति, कथ्यते दिया है, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, ये कर्मवचन की क्रिया लगी हुई है, कथ धातु कहने के अर्थ में। फिर अस्य भी लगा हुआ है, अश्य अश्याम, देखो अस्य भी षष्ठी विभक्ति है, महिमा में प्रथमा, सर्वत्र ये हमारा अव्यय है। गीयते गीयते गीयन्ते, ये भी आत्मनेपद की क्रिया है, गीयते। ठीक, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। पाठे अस्मिन, अर्थात पाठ में, पाठे अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन, यहाँ पूर्व रूप संधि दी गई है। देखिए, ऐसा लिखा होगा आपके में, पाठे प्लस अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन, तो ये हमारी यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, और एंगा पदांता दति सूत्र से सीधा सीधा इसको जोड़ दिया जाएगा, पाठे अस्मिन, ऐसे दिया गया है, पाठे अस्मिन। ठीक, पाठे अस्मिन, पुराणात, विष्णु पुराणात, पंचमी विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है? पंचमी विभक्ति का एक वचन, जैसे रामात वैसे ही विष्णु पुराणात, तो पंचमी का एक वचन पुराण से, विष्णु पुराण से। भागवत पुराणात, यहाँ भी पंचमी का एक वचन,
तो भागवत पुराण से। चा माने और, प्रथम द्वितीयम पहले और दूसरे श्लोक को लिया गया है क्रमशः। पद्यम गृहीतम अस्ति, यहाँ कोई दिक्कत। अविशिष्टानि में अविशिष्टम, अविशिष्टे, अविशिष्टानि, तो यहाँ पर हमारा प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। प्रथमा द्वितीय समान होगा, जैसे फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, वैसे ही अविशिष्ट अवशिष्टे वो अवशिष्टम अवशिष्टे अवशिष्टानि, अवशिष्टम अवशिष्टे अवशिष्टानि। पद्यान पदानि पद्यानि अध्य एक क्षेणो, अध्य क्षेणो, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है और यहाँ यण संधि भी हुई है, तो पदानि प्लस अध्य क्षेणो ऐसे बन जाएगा। निर्मीय बना हुआ है, प्रस्तावितानि में भी, प्रस्तावितानि में भी प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। भारतम भारत को, भारत के प्रति, भक्ति रस्माकम भक्ति ही, भक्ति प्लस अस्माकम भक्ति रस्माकम, यहाँ विसर्ग संधि का योग हो जाएगा। कर्तव्य रूपेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, वर्तते। ठीक, अब यहाँ देख लेंगे आप, इन्होंने अर्थ में सीधे सीधे दिया हुआ है, बढ़िया से बढ़िया सरल भाव में उन्होंने अर्थ दिया है और जल्दी से हम लोग पढ़ भी लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। ठीक, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है, इसकी महिमा सब जगह गाई जाती है। इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से क्रमशः प्रथमा और द्वितीय पद लिए गया है। बचे अन्य पदों को निर्माण कर प्रस्तुत किया गया है। भारत के प्रति भक्ति हमारा कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति करना, भारत के प्रति, अपने देश के प्रति सम्मान करना, देश के प्रति अपनी भक्ति दर्शाना हमारा कर्तव्य है। देखिए, भारत का गुणगान करना, क्योंकि भारतवासी है तो भारत का ही गुणगान करेंगे। ठीक, चलिए, इसके बाद दिया हुआ है हमारा पहला श्लोक, जो हमारा पौराणिकी अर्थात विष्णु पुराण से लिया गया है। पौराणिकी विष्णु पुराण से लेकर के यहाँ पर रखा गया है। इसमें देखें लिखा है, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वात्, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वात्, भवन्ति भूया पुरुषासुरत्वात्। समझ में आ रहा ना? अब उन्होंने देखी क्या कहा है कि गायन्ति देवा, ये हमारे देवता गण भी गाते हैं, किल करते हैं, गीत गाते हैं। किल गीत काने, धन्यास्तु ते भारत भूमि, धन्य है ऐसी भारत भूमि, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, जहाँ स्वर्ग से भी अच्छे मार्गों का, स्वर्ग से भी विचित्र, भवन्ति ते भूया पुरुषा पुरुषा, वह पुरुष भी धन्य है जो भारत भूमि में जन्म लिया। देवता गण भी तरसते हैं इस भारत में जन्म लेने के लिए। ये यहां पर वर्णन हो रहा है, जरा देखेंगे। गायन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। गायति, गायतः, गायन्ति, गायन्ति, गायति, गायतः, गायन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। गायन्ति, देवा में प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। गीतिकानी में भी प्रथमा का, गीतिकम, गीतिकानी द्वितीय का बहुवचन, ठीक है ना, प्रथमा का बहुवचन। ठीक, गीतिकानी, गीतकम, गीत के, गीतिकानी ऐसे बनेगा। धन्यास्तु, धन्य प्लस अस्तु, धन्यास्तु दीर्घ संधि हो गई है। ते, ते भी हमारा क्या लगा हुआ है? साहतौ ते, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है ना। फिर भारत भूमि भागे, सप्तमी का एक वचन लगा, जैसे रामे वैसे भारत भूमि भागे। स्वर्गाप वर्गा, स्वर्ग प्लस अपवर्गा, स्वर्ग प्लस अपवर्गा तो दीर्घ संधि, और फिर अपवर्गा प्लस आस्पद मार्ग भूते, तो यहां भी दीर्घ संधि। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति, यहाँ पूरे में देखो तो सप्तमी का एक वचन, भवति, भवतः, भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष
एक बहुवचन का रूप है। भूयः में प्रथमा का बहुवचन, पुरुषा में प्रथमा का बहुवचन, स्वरत्वात् में पंचमी का एक वचन लगा। ठीक है, अब देखें इसको, किसी भी श्लोक का एक अन्वय होता है, व्यवस्थित क्रम होता है। तो अन्वय को देखेंगे, देवाः गीतिकानि गायन्ति ते पुरुषा, देवाः गीतिकानि गायन्ति ते पुरुषा, धन्याः किल सन्ति एव स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, भारत भूमि भागे स्वरत्वात् भूयः भवन्ति, भूयः भवन्ति। और बोले वो तो धन्य है ऐसी भारत भूमि जहां पर देवता गण लोग गीत गाते हुए घूमते हैं, कहते हैं कि धन्य है भारत भूमि। देखें जरा, देवता लोग, यहां कहा गया है कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका जन्म भारत देश में हुआ है। यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप है, साधन स्वरूप है। इसलिए यहां जन्म लेने वाले को देवता के समान कहा गया। जो भारत भूमि में जन्म लेता है वह देवताओं के तुल्य माना गया है, ऐसा हमारे देवता गण भी गीत गा गा करके कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो इन्होंने व्याख्या क्या की है कि प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है तथा भारत की महिमा नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। रत्ना कराग दौत पदा हिमालया किरीटनी, समझ रहे ना, जिसकी रत्नाकर समुद्र जिसके पैर धुल रहे हों और हिमालय जिसका मुकुट धारण किया गया हो। वंदे भारत मातरम, ऐसे भारत माता को मैं क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। जहां की प्रकृति देखिए, जहां के पर्वत देखो, पठार देखो, प्रत्येक देवताओं को देखो, मंदिर देखो, धर्म को देखो, हर एक प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। तो धन्य है ऐसी भारत भूमि जहां पर कि ऐसे लोग जन्म लिए हैं, उनका तो धन्य हो गया है जीवन। देवता लोग भी गीत गा गा करके यह वर्णन कर रहे हैं कि भारत हमारा अतुलनीय है, भारत हमारा एक ऐसा भारत भूमि है जिसका नाम ही राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से पड़ा, जिन्होंने एक छत्र राज किया, पृथ्वी पर अक्षुण्ण राज किया, समुद्र जिसके किनारे हुए पूरी पृथ्वी पर। ऐसे राजागण, ऐसे राजाओं के ऐसी वीरता की निशानी ये भारत भूमि। देवता भी तरसते हैं कि हमें भी इसमें जन्म लेने को मिल जाए। आगे देखें, यह देश धरती पर, देखो लिखा है, यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। यह देश धरती पर स्वर्ग के समान माना जाता है। पुराणकार का कहना है कि यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ जन्म लेने वाले देव तुल्य माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राम कृष्ण जैसे देवताओं ने भी क्या लिया है, बोले जन्म ग्रहण करके यह सिद्ध कर दिया है कि इसलिए इस देश में जन्म लेने वाले को देवता के रूप में माना जाता है। देवता गण भी यहाँ पर तरस रहे हैं आने के लिए कि जहाँ पर हमारे विष्णु और राम जैसे देवताओं ने जन्म लिया है। मैं भी जानना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या है। राम कृष्ण 12 अवतारों में हमारे 12 अवतार हुए हैं जिनके विष्णु जी के, ऐसी भारत भूमि में जन्म लेना चाहते। देखें तो दूसरे नंबर का पैराग्राफ दिया उन्होंने। दूसरे नंबर के श्लोक में क्या दिया है कि अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदुत स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारत अजिरे मुकुंद सेवोपायिकम स्प्राहिना। देखें, अब अहो अमीशाम, अरे बोले कहा अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सुदित स्वयं हरि, जहां पर स्वयं भगवान श्री हरि तरस रहे हैं कि मैं भारत भूमि में जन्म ले लूं। अरे जन्म लब्ध्वा, अरे मेरा भी जन्म नृषु भारत जिगरे, इस भारत देश में हो जाए। मुकुंद सेवोपचायकम स्प्रियायिना, चाह रहे हैं, बार बार चाह रहे हैं कि हमारा भी जन्म भारत में हो जाए। देखें
देवा ये गायंती कथयंती, देवता लोग गाते हुए कह रहे हैं, गुणगान करते हुए कह रहे हैं कि अहो अमी साम ए भी किम शोभनम अकारी यत नृषु यही भारतता जिगरे जिरे मुकुंद सेवोपिकम जन्म लब्धम सुदुत एसाम स्वयं हरि प्रसन्नम ही न अपि स्पृहा, ही न अपि स्पृहा। देखें आगे, देखें ये हमारा क्या था, ये अन्वय है। अन्वय को अगर अच्छे से देख लिया जाएगा तो अन्वय भी हमारा क्या है, अर्थ प्रदान करता है। देखें इसका, देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए, देवता लोग इस भारत भूमि का गुणगान करते हुए क्या कह रहे हैं, देखो देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि की सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि में जन्म लेता है, वही भारत भूमि में जन्म लेता है। इसीलिए हे भारत के वीरों, तुम धन्य हो इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जो आज भारत के प्रति कृतज्ञता धारण करो, क्योंकि भारत में जन्म लेना, कहते हैं पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म होंगे तुम्हारे कि जो तुम्हें भारत में जन्म लेने को मिला है। भारत भूमि अतुलनीय है, जहां पर एक से एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। राम के वंशज राजा मनु की बात करें तो एक छत्र पृथ्वी पर पूरी विश्व पर उन्होंने राज किया। राम हो चाहे देखिए, एक से एक योद्धा गणों ने यहाँ पर अपनी लहू लुहान करके भारत की भूमि को आजाद कराया है। और भारत की भूमि पर जन्म लेना तो बहुत ही कृतज्ञता का काम है। इस भारत के प्रति अपना धर्म स्थापित करो और अपना कर्तव्य स्थापित करो, भारत के इस वीर शौर्य को बढ़ाने की कोशिश करो। और देश नहीं झुकने दूंगा मैं, देश नहीं मिटने दूंगा, ये भावना होनी चाहिए देश के प्रति। देश का सिर हम सिराखों पर रखना चाहिए। सर्वप्रथम सर्व कर्तव्य धर्म होगा कि देश धर्म, ठीक है। उन्होंने कहा व्याख्या में देखो, प्रस्तुत श्लोक भागवत पुराण से संकलित तथा भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की महानता के बारे में कहा गया है, भारत देश की महिमा के बारे में कहा गया है। भारत हमारा कितना अतुलनीय है, भारत की भूमि क्या है, भारत में जन्म लेना हमारे लिए ऐसा क्यों माना गया है, क्योंकि जहां की फूल पत्ती, जहां पर पहाड़ पर्वत पठार वन उपवन वाटिका, जहां पर पशु पक्षी बिल्कुल स्वतंत्र रूप में घूमते हो, जहां पर प्रत्येक जाति धर्म के लोग एक साथ भाईचारे के साथ में रहते हो, ऐसी भारत भूमि के लिए देवता भी गीत गागा करके ये गुणगान करते हैं कि भारत भूमि में एक बार जन्म लेने का अवसर प्रदान हो, भारत भूमि का अवसर प्रदान हो जाए। भारत भूमि में लेकर के हम अपने जन्मों को अपने भारत अपने कर्तव्य का पालन कर सकें। एक बार तो हमें इसकी सेवा करने का मौका मिल जाए। भारत भूमि धन्य है, भारत भूमि धन्य है, ऐसी भारत भूमि। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं, जैसे ये लिखा है भारत भारता जिगरे जिरे, इसमें कौन सी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। अब हरि प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो समझ लेना कि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। शोभनम में द्वितीय विभक्त लगा है, ठीक। किम अकारी दिया है, अहो अहो माने कहना होता है, ठीक। यहां पर देखो सेव ओपइकम उपसावे सेवोइपिकाइकम, स्पृहा धातु चाहने के अर्थ में, स्पृहयति इच्छा के अर्थ में होता है। तो ये आपको ऐर ऐ जन्म ऐ जन्म ऐर जन्म यहां बनेगा ऐसे, तृतीया का बहुवचन यद के रूप है और ये जन्म हो जाएगा, जन्म अलग हो जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी, रा हो जाएगा तो रा आ गया। ये हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हरि के रूप चलते हैं, किसी के भी रूप चलाते हो आप, देवाह में प्रथमा का तो राम के समान रूप चल जाएंगे, गायंता बना हुआ है तो कथयंती बना हुआ है। ये सारी अगर हमें पता चलेगी तब हम किसी चीज़ का अर्थ निकाल पाए। अगर अर्थ निकालना है वास्तविकता में, देखो जैसे अमी साम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो अगर हम इसको देखें और किसी चीज को चाहें कि आज हमें पाठ को तैयार करना है, तो थोड़ी सी आपकी मेहनत, थोड़ी मेरी मेहनत, और दोनों मिलकर के हम क्या है विस्फोट करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम है आपका, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ी सी मेहनत आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, ठीक।
जैसे रूप आप सीख लीजिए, मैं रूप की बात कर दूं तो जैसे हरि के रूप आपको सीख लेना है, राम के रूप आपको सीख लेना है, ठीक। इसी में आपको रमा या लता के रूप सीख लीजिए, ठीक। इसी में बात करूं मैं पितरी के रूप आप सीख लीजिए, पितरी के रूप आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक। और यहाँ पर बात करूं मैं कि राजा के रूप राज्ञा, राजा के रूप आपसे राजन जिसे बोलते हैं राजन, हलंत पुल्लिंग का रूप हो जाएगा, ठीक। इसी में बधू के रूप आप सीख लीजिए। ज़्यादा नहीं सीखना है तो कम से कम इतने रूप तो सीख लो कि कम से कम हमारे अर्थ को निकालते बन जाए और प्रश्न उत्तर आपसे सब बन जाए। जब आप पाठ को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपसे क्या है, ये अर्थ बन जाएंगे। अब लट लकार, ये हमारे धातु रूप है, लट लकार, लिट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लोट लकार, ठीक। इसी में विधिलिंग लकार आ जाएगा, विधिलिंग, विधिलिंग लकार आ जाएगा। और इसी में हमारा एक लंग लकार आ जाएगा जो भूतकाल का रूप होता है। इतने लकार आपको सीखना है, ठीक। आत्मनेपद में पहले सीख लो, वो पहले परस्मयी पद में सीख लो, फिर जरूरत पड़ेगी तो आत्मनेपद में भी सीख लेंगे। अगर इतना हम लोग कर सकते हैं तो समझ लेना कि हम लोग फिर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपके बोर्ड के द्वारा जो जो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं वो बहुत अच्छे से और बोर्ड के पाठ्यक्रम के आधार पर ही आप लोग अध्ययन करें। ध्यान रखना इस बात को, ठीक। क्योंकि ये आपके बोर्ड में ये सारी सीधा पैराग्राफ रख देते हैं उठा करके, अब अगर अर्थ नहीं आएगा तो सीधा नंबर जाएगा। इसीलिए अभी से तैयारी करेंगे, अभी बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं, अभी शुरुआत है, लेकिन अभी से हम लोग तैयारी करेंगे तो आगे बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, गुणगान करते हैं विशेषताओं के कारण। देखें, उन्होंने कह दिया बारे में कहा गया है, फिर उन्होंने कहा पुराणकार का कहना है, पुराणोकारों का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि श्री हरि की सेवा इच्छुक होते हैं और जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें स्वयं भगवान ही वास करते हैं और इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश में गुणगान करते हैं। कारण यही है कि भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर देश के हर व्यक्ति, हर देवता जन्म लेने के लिए तरसता है। हे भारत भूमि, धन्य है ऐसी भारत भूमि जहां पर समुद्र जिसके पैर धुलते हो और जहां पर पर्वत पठार हिमालय आदि पर्वत क्या हो जिसका मुकुट हो। कन्याकुमारी से लेकर के, ठीक है ना, पूरा वहां तक जाओ आप, कहीं तक भी बिल्कुल आप एक छत्र राज जहां पर तीनों सागरों का मिलन होता है, ऐसा कन्याकुमारी जहां पर चंद्रमा और सूर्य एक समान सूर्यास्त के समय दिखते हैं। एक समय चंद्रमा, पूर्णिमा के दिन एक समान दिखते हैं चंद्रमा और सूर्य। वहां पर ऐसी कहां, कन्याकुमारी का तट जहां तीनों सागरों का मिलन होता है, संगम होता है, हिंद महासागर, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों का मेल होता है। कहां पर, जहां पर कन्याकुमारी है। ध्यान रखना, ऐसी भारत भूमि जहां पर तीनों ओर से घिरा हुआ, समुद्रों से घिरा भारत, क्या बात है। ऐसी भारत भूमि को धन्य है, धन्य है, धन्य है। इसीलिए गीत गाते हुए आगे चलते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैः एकत्वभावं वहन्तो वसन्ति, वहन्तो वसन्ति। अभी मैंने जो जस्ट बताया वही आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। क्या कहते हैं, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धं सदा भारतं वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्मो जाति प्रभेदैः एकत्वभावं वहन्तो वसन्ति। देखो, यहन तो इहेकत्वम, यहाँ एकत्व भाव में बहती, बसंती माने कर रहे, बसते, निवास करते हैं। कौन, बोले विभिन्न, अनेक, जना माने लोग, कौन से लोग, धर्म जाति के, अनेक अनेक धर्म जाति के लोग यहाँ एकत्वम भाव में रहते हैं। और क्या कहते हैं, प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतम्, हमेशा से भारत वर्ष प्रसिद्ध है। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, और यहाँ की वत्सल मातृभूमि आज भी भारत की मातृभूमि पर गुणगान करती है। इसीलिए बोले क्या है, बोले इसीलिए भारत भूमि की जय हो, भारत भूमि की जय हो। इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि, ठीक। यहाँ प्रथमा का एक वचन, यहाँ प्रथमा का एक वचन, मातृभूमि में प्रथमा का एक वचन, प्रसिद्धम में द्वितीय, सदा मातृ वर्षमेतत्, विभिन्ना जना यहाँ बहुवचन, धर्म जाति प्रभेद तृतीया का बहुवचन,
इहैकत्वम, एकत्वम, यहाँ वृद्धि संधि हो गई है, बहंतो बहंता, यहाँ पर भी बहुवचन, बसंती में भी बहुवचन रूप लगा। ठीक, देखें जरा अन्वय देखेंगे। एतत् प्रसिद्धम भारतम वर्षम इयम सदा निर्मला वत्सला मातृभूमि इह धर्म जाति प्रभेद विभिन्ना जना एकत्वम भावम बहंता बसंती। एक साथ उन्होंने कहा कि भारत भूमि अब क्या है, एक साथ बह रही है। यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है, क्या है, यह भारतवर्ष प्रसिद्ध है। यह भारत भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी रही है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म जाति के लोग भेद किए बिना एकता के भाव में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहता है। व्याख्या को देखें कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। इसमें भारत देश की विशेषताओं के बारे में कहा गया है। विद्वानों का कहना है कि भारत ही ऐसा देश है जहां विभिन्न जाति के लोग आपस में मिलजुल कर एकता का परिचय देते हैं। यहाँ के निवासियों ने शत्रु के साथ मित्रता का व्यवहार किया है। भिन्न भिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी सभी भाई भाई के समान एक साथ यहाँ रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ऐसी भारत भूमि, देवता भी गीत गागा करके कहते हैं कि ऐसी भारत भूमि हमारी धन्य है, धन्य है भारत भूमि, जहां पर प्रत्येक धर्म जाति के लोग एकत्रित होकर के रहते हैं। सभी त्योहारों में सब मिलकर के एक साथ गुणगान करते हैं, मनाते हैं सभी त्योहारों। तो ऐसी भारत भूमि हमारी क्या है, बोले धन्य है। छोटा था, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल हम फिर आगे मिलेंगे, बहुत जल्द लेकर के आएंगे आपका इसका दूसरा भाग। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।